इनके विचारों से हम अवगत हैं, उनके स्वतंत्र विचार हैं। आइए उनकी संबोधन सुने। डॉक्टर आर के वर्मा। मंच पर बैठे सभी संभ्रांत लोग और आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन आज़ादी की 65वीं वर्षगांठ पर। जैसे कि होता आया है कि मैं हमेशा थोड़ा सा अलग हट के बोलता हूं। बहुत कुछ सक्सेना जी ने बता दिया, बड़े अच्छे विचार थे, उन विचारों पे हम लोगों को चलना है। जन्मभूमि के बारे में बताता हूं। इंस्टिंक्टिवली कोई भी व्यक्ति होता है, उसे अपनी मातृभूमि से, जन्मभूमि से प्यार होता है। और ये भावना सिर्फ इंसानों में नहीं होती है, ये भावना जानवरों में भी होती है। जहां व्यक्ति जन्म लेता है उससे उसको प्यार होना स्वाभाविक होता है, ये प्रकृति का नियम है। एक बार अमेरिका में एक कलाकार था। वो अमेरिका में ज्यादा रिश्तेदारी नहीं होती है, अपने गांव से 1000 किलोमीटर दूर वो कलाकारी करता था। बड़ा फेमस आर्टिस्ट था। वो मरने वाला था। तो मरने के पहले उसने सबसे कहा कि भाई मेरी बड़ी इच्छा है कि मुझे अपनी जन्मभूमि में दफनाओ। उसका गांव वहां से 1000 किलोमीटर दूर था। इधर 1000 किलोमीटर दूर था और उसकी जो ये अंतिम इच्छा थी उसको पूरा करने वाला कोई उसका रिश्तेदार या कोई प्रियजन नहीं था। सब ऐसे ही लोग थे जो मिलने जुलने वाले। उसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने सोचा कि अब ये देखने वाला तो है नहीं कि इसकी इच्छा पूरी की कि नहीं की। उन्होंने समुद्र के किनारे एक कब्रिस्तान में एक ताबूत में उसकी लाश दफना दी। उस दिन रात को तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान अमेरिका में आया। और वो तूफान इतना ज्यादा इंटेंसिटी का था, समुद्र में लहरें उठी, रेत उड़ गई, हर जगह तहस नहस हो गया। और वो ताबूत निकल करके समुद्र में आ गया और समुद्र की लहरों के साथ वो 1000 किलोमीटर दूर उसके गांव में पहुंच गया और वहां जाके रुक गया। तो जन्मभूमि की भावना ऐसी होती है कि ईश्वर को भी झुकना पड़ता है, प्रकृति को भी झुकना पड़ता है, और जन्मभूमि के लिए लड़ाई भी करनी होती है। और जन्मभूमि की इस भावना को केवल मनुष्य नहीं, जानवर भी होते हैं। जंगलों में चले जाइए, मोहल्ले में कुत्तों को देख लीजिए, हर जगह एक टेरिटरी का कंसेप्ट होता है। तो जन्मभूमि के बाद बात आती है कि अगर हमारी जन्मभूमि पे कोई इनक्रोच कर लेता है, कोई विदेशी ताकत आ जाती है, तो भी हमारी ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि उसको भगाना है। और हर लेवल पे, चाहे वो माइक्रो लेवल हो चाहे मैक्रो लेवल हो, उसको भगाया जाता है। तो हम लोगों ने भी ये काम किया कि हम 1000 सालों से गुलाम थे, 200 सालों से अंग्रेजों के थे, उनको भगा दिया। अब उनको भगा दिया, हो गई आजादी। यहीं पे गलती थी। वो आजादी क्या थी? क्या गोरों को भगा दिया और उनकी जगह हमारे लोग आ गए, ये आजादी हो गई? ये हमारे लिए कहां से परिवर्तनकारी हुई? हम क्यों जश्न मना रहे हैं? हर साल मनाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतनी ज्यादा खुशी की बात ये नहीं। ये जानना पड़ेगा कि आजादी का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। अगर आजादी की परिभाषा आजाद होना है तो जानवर हैं, कुत्ते हैं, गाय भैंसे हैं, ये नंगे होकर सड़क पे घूम रहे हैं, कोई नियम कानून नहीं है, बहुत आजाद है, तो क्या ये आजादी है? हरगिज नहीं। जंगल में चले जाइए, जंगल में सारे जानवर बिल्कुल स्वतंत्र घूम रहे हैं, एक दूसरे को खा रहे हैं, तो क्या ये आजादी है? कतई नहीं। तो आजादी की परिभाषा क्या थी? ना हम उन गोरों को जानते थे, ना हम अपने लोगों को जानते हैं, ना हम दिल्ली में बैठे अभी लोगों को जानते हैं, ना वो हमें जानते हैं, ना हम ये लखनऊ की सत्ता वालों को जानते हैं, ना वो हमें जानते हैं। तो हम उनको जानते नहीं, हम उनके बिहाव पे झंडा फहराते हैं और खुश हो जाते हैं। तो ये असली आजादी नहीं। आजादी का कंसेप्ट ये है, जब तक आपके देश में एक भी व्यक्ति भूखा मर रहा है तो क्या हम आजाद हैं? अगर एक भी बच्चा दूध के लिए तड़प रहा है, रो रहा है, तो हम आजाद नहीं हैं। अगर जरा सा भी भय और आतंक के साए में हम लोग जी रहे हैं तो यह आजादी नहीं है। अगर हर तरफ लूटपाट, बेईमानी, भ्रष्टाचार मचा हुआ है तो हम आजाद नहीं। तो आजादी के मायने को समझना पड़ेगा, और आजादी हमें खुद हासिल करनी होती है, अपनी सोसाइटी, अपने समाज के लिए हासिल करनी होती है। हम एक घटना को जो दिल्ली में हो गई रात के 12 बजे, ट्रांसफर ऑफ पावर, उस पर कब तक जश्न मनाएंगे? और हम अपने समाज में अभी भी वही गुलामी मेंटेन किए हुए हैं।
एक शेर है नौजवानों के लिए, क्यों मरते हो यारों बेवफा सनम के लिए, न देगी दुपट्टा कफन के लिए, मरना हो तो मरो वतन के लिए, मिलेगा तिरंगा कफन के लिए। तो नौजवानों को ये सोचना होगा कि अगर देश के लिए मरना है तो अपने समाज के लिए मरना है। इस देश से, इस समाज से गुलामी हटानी है, लूटपाट बेईमानी हटानी है, कोई बच्चा भूखा ना सोए, इसको इंश्योर करना है। हम क्या करते हैं, हम खुद तो अमीर बनते चले जा रहे हैं, गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती चली जा रही है, हम आजादी का जश्न मनाते जा रहे हैं। जिस दिन इस देश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, जिस दिन इस देश में विद्वानों, बुजुर्गों और स्त्रियों का सम्मान होगा, जिस दिन इस देश से भ्रष्टाचार और भय और आतंक खत्म हो जाएगा, उस दिन हर दिन आजादी मनेगी, केवल 15 अगस्त को नहीं। तो साथियों, हमें देखना है कि हम वास्तव में आजाद हुए हैं कि नहीं। हमें अपने पूर्व के लोगों की गरिमा पे उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन कब तक हम वही बात करते चले आएंगे। हम क्या हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या हैं। और ये जो आजादी है, जो असली आजादी, ये खैरात में नहीं मिलती है, इसके लिए लड़ना होता है, इसके लिए त्याग करना होता है, इसके लिए सड़क पे आना होता है। वरना इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इसलिए इंतजार मत करिए। हादसा ये नहीं है कि हर तरफ शोर क्यों है, हादसा ये है कि हर तरफ चुप्पी क्यों। चुप्पी को तोड़ना होगा, गुलामी को तोड़ना होगा, अपने निज स्वार्थ से ऊपर उठकर सड़क पे आना होगा, देखना होगा कि हर व्यक्ति खुश है कि नहीं है। वो असली आजादी है। बड़ी धूप है, वैसे तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन बहुत धूप है, लोग अनकंफर्टेबल हैं। कभी फिर बुलाइएगा तो इस बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि असली आजादी क्या होती है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर राकेश वर्मा जी। इनका सब्जेक्ट तो इतना बड़ा है, शायद कभी भी किसी भी मेरी सभा में खत्म नहीं हो सकता। मैं तो इनके विचारों से काफी अवगत रहता हूं। अगर मैं चार्जर हूं तो इन्हीं की वजह से। हमारे काफी परिवार के लोग विदेशों में पढ़ रहे हैं। मैं आपको अपना एक आंकलन बता देता हूं, एक आंकड़ा बता देता हूं। जो हमारे परिवार के लोग या जो हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, वो हिंदुस्तान के ज्यादा नजदीक है, वो ज्यादा संवेदनशील है। बापू भी विदेशों में पढ़े, विदेशी शिक्षा ग्रहण करी, लेकिन आजादी का डंका उन्होंने ही बजाया। हम यहां रह के भी आजादी के प्रति इतने संवेदनशील नहीं है। हम अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि वो चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, और वाकई वो चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। मैं हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ सदस्य कल्चर सेक्रेटरी जेके सिन्हा जी मौजूद हैं। मैं उनको मंच पे आमंत्रित करता हूं, कृपया आप मंच पे अपना आसन ग्रहण करें। फोटो वाली हमारे बीच में एक बच्ची कुमारी सांची मौजूद है, सानवी।